Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Students, good morning. Welcome back again to our chapter, the meaning and fundamental of double entry bookkeeping system. So now ये लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया है, उसके साथ हमने असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल पढ़ा है. नाउ टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू फॉर्म अ अकाउंटिंग इक्वेशन. हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शंस दिया होगा तो उसकी इक्वेशंस क्या होगी वो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में. सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. नंबर 35 पे आ जाओ. इलास्ट्रेशन नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35. तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पे आपको आना है और हमें क्वेश्चन देखो इलास्ट्रेशन 3. सो गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. सो हमें इक्वेशन के लिए फॉर्मेट ऐसे तैयार करना है. पहला बनाना है आपको ट्रांजैक्शन. पहले हम इधर एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे मार्जिन के, वहाँ पे हम नंबरिंग देंगे 1 2 3. तो उसको आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, SR नंबर. दूसरा कॉलम होता है आपका ट्रांजैक्शन, तीसरा असेट्स, फिर लाइबिलिटी और फिर कैपिटल. और कैपिटल कैसे मिलता है हमारे पास, असेट में से लाइबिलिटी अगर माइनस करते तो कैपिटल मिलता है. देखो इक्वेशन ऐसे होती है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल. तो अगर हमारे पास असेट्स अवेलेबल होगा तो फिर हमारे लिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमें क्या मिलेगा, असेट्स. सो लाइबिलिटी में अगर हमने कैपिटल प्लस किया तो हमें क्या मिलता है, असेट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट. जो क्वेश्चन में है वही हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन में एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिखना है. तो आपका क्वेश्चन चेक करो. पहला पॉइंट, क्वेश्चन में जो है वही हमें ट्रांजैक्शन में ऐसे कैसे लिखना है. तो आप क्वेश्चन चेक करो तो वही हमें यहाँ पे मिलेगा ट्रांजैक्शन में. तो अब देखो पहला पॉइंट, अर्जुन स्टार्टेड, तो यहाँ पे नंबर लिखने का फर्स्ट, जो क्वेश्चन में वही यहाँ पे लिखने का. अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000. अभी देखो इसमें दो अकाउंट्स कौन से मैंने आपको सिखाए थे, एक तो कैश और कैपिटल. जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमारे दो अकाउंट्स यूज़ होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट होता है और एक तो कैश अकाउंट होता है. सो कैश हमारे लिए असेट्स होता है और कैपिटल का तो हमारे लिए कॉलम तैयार है, आप देख सकते हो थर्ड कॉलम तैयार है. अब हम देखेंगे उसने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर हमारे असेट्स में एक एंट्री होगी और एक लाइबिलिटी में नहीं होगी, डायरेक्टली कहाँ जाएगी, कैपिटल में. सो उसने कितने का बिजनेस स्टार्ट किया, 90. तो आप असेट्स में लिख दो अमाउंट 90,000, फिर इक्वल टू की साइन दो, कॉलम फिक्स है इक्वल टू, और फिर लाइबिलिटी में 0 दे दो बिकॉज वहाँ पे नहीं आएगा कुछ. फिर आगे प्लस की साइन तो कंपलसरी देना है आपको, और फिर कैपिटल में भी 90 लिखो बिकॉज जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो अकाउंट्स यूज़ होते हैं. कौन से दो, असेट्स और कैपिटल. तो असेट्स में भी 90,000 लिखना है आपको और कैपिटल में भी 90,000 लिखना है. फिर उसके बाद हमें इसकी टोटल लेनी है, नीचे एक लाइन खींचना है आपको पेंसिल से, और फिर आपको वापस 90 को नीचे कैरी करना है दोनों में, और लाइबिलिटी में 0 लिखना है. तो समझा आपको फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है. अब हम सेकेंड पे आते हैं. तो ऐसे आपको एक एक करना है. अभी देखो सेकेंड वाला क्या है, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी. अगर मैं मोटर कार परचेस कर रही हूँ तो दो अकाउंट्स कौन से आने वाले, उधारी पे बोला है, कैश पे नहीं. एक अकाउंट आएगा मोटर कार अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, होंडा. अभी हमारे पास यहाँ पे होंडा हमारे लिए क्या होगा, होंडा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. होंडा को हमें पैसा देना है तो उधारी पे हमने परचेस किया है तो हमारे लिए कैपिटल नहीं है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. तो इसलिए एक तो मोटर कार आया हमारे पास तो वो हमारे लिए असेट्स हुआ, और होंडा को पैसा देना है तो हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है. तो फिर वो इफेक्ट कहाँ जाएगा. तो देखो अमाउंट जब लिखेंगे तब असेट में 30,000 लिखेंगे प्लस, और लाइबिलिटी में भी हमें 30,000 लिखना पड़ेगा, कैपिटल में 0 बिकॉज होंडा से हमने परचेस किया उधारी में तो होंडा को हमें देना है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी में 30,000 आएगा और असेट्स में भी 30,000 आएगा. अब हमारे पास असेट्स कितने हो गए, देखो पहले 90 का था, उसमें प्लस किया मैंने 30. सो नाउ द टोटल इज 1,20,000. टेक द टोटल डाउन साइड, अगेन लाइबिलिटीज टोटल ऑल्सो कैरी डाउन साइड 30, कैपिटल्स टोटल इज 90. सो दिस वे एक एक पॉइंट हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया, तो आपको नीचे कैरी करना है. तो ये याद रखना है आपको नीचे क्या करना है, कैरी करना है, अमाउंट टोटलिंग कर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं. थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट. अब सेम ही है वैसे भी. अभी देखो मैंने गुड्स परचेस किया किससे, करण से. एक अकाउंट मुझे परचेस अकाउंट आएगा मतलब गुड्स, और दूसरा कौन सा आएगा,
करंट अकाउंट, गुड्स आया तो मेरे लिए वो असेट्स में आ जाएगा, और करंट से परचेस किया है तो मुझे उधारी में है, तो मुझे वो पे करना है करंट को, तो मेरी लाइबिलिटी हो गई है। तो इफेक्ट देखो, अगेन प्लस करना है 10,000 असेट्स में, और लाइबिलिटी में भी 10,000, कैपिटल में 0। तो अब टोटल लेंगे, 120 प्लस 10 कितना हुआ, 130, 30 और 10 कितनी हो गई, लाइबिलिटी 40 और कैपिटल 90। सो दिस वे अवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। अब हमारे फोर्थ ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं, चेक करो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो गुड्स कम हो गया, डिस्ट्रॉयड मतलब कम हो गया, कम हुआ तो हमारी लाइबिलिटी तो है नहीं, वो हमें किसी को देना नहीं, अपने अकाउंट में से कम हो गया, तो एक तो माइनस होगा, ये आपको पता चल गया, लॉस हो गया तो मेरे लिए वो माइनस होगा। मेरे असेट्स में से गुड्स कम हो गए, तो पहले मेरे असेट्स में ज़्यादा थे, अब 1,000 का नुकसान हो गया, तो 1,000 असेट्स में तो माइनस होगा। दूसरा इफेक्ट, कैपिटल के स्टॉक में से भी चला गया है, तो कैपिटल में से भी माइनस होगा, लाइबिलिटी में 0। तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर समझा, असेट्स में माइनस, माइनस इन असेट, लेस इन असेट, एंड कैपिटल में भी हमें लेस करना है, तो 130 में से 1 माइनस किया, 1,29,000, जो लाइबिलिटी एज इट इज़ नीचे कैरी करो, और कैपिटल आ जाएगा 89,000। सो दिस वे अवर फोर्थ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हमारे फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चन से, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर, 1 साल का डेप्रीसिएशन है मोटर कार पे, असेट्स की वैल्यू कम होती है जिसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं, कितनी अमाउंट है उसकी, 1,000। सो अगेन ये भी सेम, कैपिटल में भी माइनस होगा और असेट्स में भी माइनस होगा, अगेन माइनस करो, 1,29,000 में से 1 कम हुआ, 1,28,000, यहाँ पे 40 एज इट इज़ कैरी, और लास्ट वाले 89,000 जो हमारे लिए कैपिटल है। फिर 6 पॉइंट पढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5,000। अब देखो गुड्स सोल्ड हुआ मतलब एक गुड्स अकाउंट चला गया है और कैश अकाउंट आया है, दोनों भी हमारी असेट्स ही है, बिकॉज गुड्स भी असेट्स में ही हम लिखते हैं और कैश भी असेट्स में ही लिखते हैं, मतलब दोनों इधर ही होने वाला है, प्लस भी इधर होगा और माइनस भी इधर होगा। तो सबसे पहला गुड्स चला गया है इसलिए माइनस होगा 5,000, और कैश आया है इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा, इधर डैश हो गया है बिकॉज कैपिटल अकाउंट में डैश, बिकॉज दो अकाउंट दोनों भी हमारे कौन से अकाउंट है, दोनों भी हमारे असेट्स ही है, सो दोनों भी रियल अकाउंट ही है। तो गुड्स भी गया और कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स हमारी एंट्री हो सकती है, तो एक माइनस होगा और एक प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर अभी हमारी प्लस माइनस करके टोटल लो, 128 में माइनस किया 5 और प्लस किया तो सेम ही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 88। अभी क्रॉस चेक करो, 40 और 88 होता है ना 128, सो वी आर राइट। सो दिस इज अवर द इक्वेशन सॉल्विंग। तो आज हमने क्या स्टडी किया, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो विल कंटिन्यू विथ सेम वैरायटी ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल दैट टाइम्स वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।